तो हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं द ड्रीम ब्राइट एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने कल एक लाइव सेशन किया था, उसमें कुछ बच्चों का कमेंट ये आया था कि सर 2019 का कट ऑफ 185 या 90 गया था, तो क्या 2024 में 10 या 20 नंबर बढ़ा दिए जाएँ तो इससे काम चल जाएगा। तो देखो, ये मेरा जो कट ऑफ पर मैं वीडियो अधिकतर मैंने अभी कभी नहीं बनाया इससे पहले, लेकिन कुछ लोग थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग में हैं या गलतफहमी में हैं, तो इसलिए मुझे 20 या 30 दिन या अभी जितने भी दिन अभी आपके बाकी है उससे पहले अगर आपकी गलत भ्रांतियों को दूर कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। और मैंने यहाँ पे साफ साफ एक चीज़ लिखी है कि इससे कम नंबर में उम्मीद न रखें। देखो, झूठी दिलासा आपको देना एक अलग बात है। मैं आपसे कह दूँ कि 50 क्वेश्चन कर लो भाई, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको जब वीडियो देखोगे तब बड़ा अच्छा लगेगा। देखो, टेस्ट में मेरे 50 नंबर नहीं 60 नंबर सही हो रहा है, मैं तो सुरक्षित जोन में हूँ। लेकिन एग्जाम के बाद आपका फाइनल पीडीएफ में आपका नाम जो है नाम नहीं आएगा, तब आपको बहुत बुरा लगेगा। तो इससे बेटर ये है कि झूठी दिलासा या तसल्ली से कुछ होने वाला है नहीं। तो अब जो है हम लोग देख लेते हैं कि 2018 और 19 में कंपैरिजन कर लेते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो चलिए, सबसे पहले 2018 में जनरल, देखो बच्चा कोई भी हो, जिस भी कैटेगरी का हो, लेकिन वो जनरल मान के ही अपने आप को तैयारी करे, सबसे बड़ी बात तो ठीक है। तो 2018 में जनरल कट ऑफ 225 गई थी, वहीं 2019 में जनरल कट ऑफ 185 गई थी। 2018 में ओबीसी 216 गई थी, यहाँ पे ओबीसी 172 गई थी। यहाँ पर 2018 में एससी 187 गई थी, जबकि 2019 में एससी 145 गई थी। 2018 में एसटी 153 गई थी, यहाँ पे 115 गई थी, जबकि 2018 में फीमेल 199 गई थी और यहाँ पे फीमेल 114 गई थी। अब आप कहोगे कि फीमेल में 100, यहाँ पे 99, यहाँ पे 114, इतना बड़ा डिफरेंस। तो देखो 2018 में क्या हुआ, जब वैकेंसी हुई तो लगभग जितने पढ़ने वाले लोग थे उनका सिलेक्शन हो गया था। 2019 तुरंत ही आया, तो सिर्फ जो अच्छे मेहनती छात्र थे स्पेशली वही जो है बचे। तो इसलिए कट ऑफ में एक गैप नहीं आ पाया, क्योंकि देखो 4 साल बाद अगर भर्ती आती है तो क्या होता है, नया बच्चा जो होता है 10-12 कर लेता है वो आता है, नई जनरेशन आ जाती है। और 18-19 में लगातार भर्ती आई तो नई जनरेशन जो है वो नहीं मिल पाई आपको, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है भीड़ कम थी। अब भर्ती आ रही सीधे सीधे कितनी, लगभग 4 या 5 साल में भर्ती आ रही है ना। 19 के बाद सीधे 23 चल रहा है, 24 में कंप्लीट होगी, तो 4-5 साल का गैप हो गया कि नहीं हो गया। तो अब जो है नई जनरेशन आ चुकी है, और प्लस कंपटीशन हर साल बढ़ता है। आप भी जान रहे हो कि जो जिनकी नौकरी 2010 में लगी होगी अब 2020 में लगी होगी, तो क्या उतने नंबर पर सिलेक्शन हो गया होगा? नहीं। तो कट ऑफ क्या बढ़ता है, हर साल कुछ ना कुछ कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि 2019 में गर्ल्स की कट ऑफ इतनी कम होने का एक सबसे बड़ा कारण और था कि लड़कियां जब रनिंग में हैं, यहाँ पर रनिंग में पास नहीं हो पा रही थी, इसलिए इनको 5-6 लिस्ट जारी करनी पड़ी थी भर्ती बोर्ड को, तब जाकर के यहाँ पर जो है गर्ल्स कंप्लीट हो पाई थी। क्योंकि लड़कियां यहाँ पर दौड़ में जो है बहुत ज़्यादा छट रही थी, प्रैक्टिस करके नहीं गई होंगी, इस तरह से यहाँ पर ये फीमेल का इतने कम नंबर पर हो गया था, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे 114 में हो गया तो यहाँ पे 199 क्यों गई? तो वहाँ पर जो है लड़कियाँ पर्याप्त मिल चुकी थी, ठीक है, इसलिए। अब आप कहोगे कि 2024 में सर कितना अनुमान लेकर के चले कि जो है एक सेफ जोन रहे। मैं फिर से कह रहा हूं कि 2019 का जनरल का अगर 185 कट ऑफ अगर किसी जनरल लड़के ने अपने मन में मान लिया, क्योंकि कल एक लड़का जो है वो कमेंट कर रहा था कि सर जनरल का पिछली बार 190 या 85 गया था, तो मैं तो वही मान के जो है मान रहा हूं, मेरे मन में वही विचार चल रहा है और चलना भी चाहिए, ठीक है। तो देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि 4 साल वैकेंसी आ रही है, अगर इसमें 185 में अगर आप 10 नंबर भी जोड़ ले रहे हो तो भी आप गलत ट्रैक पे हो, ठीक है। मैं आपको जो है बिल्कुल एक बात समझो, अगर आप ज़्यादा नंबर के लिए तैयारी कर लोगे तो मन में एक मोटिवेशन रहेगा ना कि नहीं मुझे इतने नंबर लाने ही लाने हैं। अब आप घर से ही सोच के चले कि नहीं पिछली बार 185 गया था, इस बार मैं 200 लेकर के चलूंगा, तो फिर सीधे सीधे 200 लेके चलोगे, वहां 190 आएंगे, बाहर हो जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अभी अपने मन को बताओ। मैंने यहाँ पे जनरल का एक क्राइटेरिया रखा है जो कि एक्सपेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि अभी ना तो पेपर मैंने देखा है ना पेपर किस तरह का लेवल आने वाला है, लेकिन एक सेफ जोन जो कह सकते हैं पुराने अनुमान के साथ कि 215 या 220 जो है ये बिल्कुल सुरक्षित जोन होगा। यहाँ पर आपको जो है दुनिया की कोई शक्ति बाहर नहीं कर पाएगी, है ना। 215 प्लस, अगर पेपर टफ बना तो थोड़ा 215, और जो है थोड़ा पेपर सरल बना तो 220 के प्लस जो है आसपास आपका एक सेफ जोन रहेगा। लेकिन 215-20 आएंगे कैसे? जब आप घर से भाई साहब 230 या 240 की तैयारी करके ले जाओगे,
जब घर से 230-40 के लिए निकलोगे तब वो 215 आएंगे। घर से ही 200 के लिए निकलते हो भाई तो वहां पे जाकर के फिर कट ऑफ से बाहर हो जाते हो। मैं ये बार बार उनके लिए बोल रहा हूँ जो जीडी के लिए 2-3 परीक्षाएं दे चुके हैं, ठीक है, वहां उनका जो है उद्धार नहीं हो पाया है। पुलिस का परीक्षा दे चुके हैं, वहां उद्धार नहीं हो पाया है ना। और भी एग्जाम आपने दिए होंगे, वहां उद्धार नहीं हो पाया है। तो इस बार भाई साहब ये गलती बिल्कुल ना करना आप, ठीक है। अब मैं सीधे सीधे आपको ले चलता हूं कि इस बार जो है कितनी कट ऑफ मान करके चलें। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति 230 से 240 नंबर के लिए पढ़ो, जान लगाओ। और लोगों के 230-40 नंबर आ भी रहे हैं, बार बार स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में भेज रहा हूं। पुराने जो बच्चे हैं मेरे ऑफलाइन वाले, वो बराबर टेस्ट लगा कर भेजते हैं कि सर मेरे 225 आ रहे हैं, 230 आ रहे हैं, 240 आ रहे हैं, ठीक है। तो कितनी उम्मीद लेकर के चलें कि जो है एक सेफ जोन रहे। तो जो अब इस बार जो है जनरल का आप मान कर चलें 215 प्लस, मैंने बताया, ओबीसी 205 प्लस, एससी 178 प्लस और एससी 105 प्लस और फीमेल 190। फीमेल इस बार 114 मान के बिल्कुल ना चलें, 190 आप जो है लेकर के चलें। देखो 2019 में ये समझो कि वैकेंसी या नौकरी जो है लड़कियों के लिए 114 का मतलब समझ रहे हो ना, लड़कियों के लिए कितना रहा होगा ये, कि ये तो 60 क्वेश्चन भी नहीं रहा है, 60 क्वेश्चन भी नहीं रहा। बताओ अगर मान लो 150 क्वेश्चन की परीक्षा कराई जाए और 60 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाए तो लड़कियों को ये नौकरी बांट दी गई थी 2019 में, ये बात मान के चलिए, ठीक है। और बहुत सारे जिन लड़कियों को कोई उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल पेपर बिल्कुल समझो रद्द ही गया होगा, 5वीं 6वीं कट ऑफ में उनका भी नाम आ गया और आज किस्मत के जो है इतनी धनी कह सकते हैं, और मेहनत भी है, हालांकि दौड़ तो उन्होंने भी निकाली है। देखो सीधी बात है कि अगर कोई लड़की है या फिर लड़का है, अगर मान लो उसने 250 स्कोर कर दिया मान लो 300 में, अब भाई साहब वो दौड़ नहीं पाया, और किसी का स्कोर मान लो, ये इसी मान लो लड़की का एग्जांपल ले दे, 114 है और उसने दौड़ निकाल दी, तो आपके 250 होने से आपने जो है क्राइटेरिया तो पूरा नहीं कर पाया। जिसने दौड़ा है, मेहनत की है, वो आप जो है आपकी सीट ले गया, सीट की हकदार तो आप थे लेकिन लेब हो गया है। तो आप जो है ये जो स्क्रीन पर कुछ आंकड़े मैं दिखा रहा हूँ, इतना जो है आप मान करके चलें। और मैं फिर से कह रहा हूँ बार बार, 220 230 इस तरह की उम्मीद लेकर के चलें, और घर से जब आप मैक्सिमम स्कोर लेकर के चलेंगे तो आप जो है सेफ जोन में रहेंगे। सेफ जोन का मतलब है टेंशन नहीं रहती है कि मैं कट ऑफ से बाहर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ठीक है। तो अब आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, अब देखिएगा, मैंने 2018-19 दोनों का जो है तुलना करके बता दिया है। और जो भी आपके विचार हैं एक बार जो है आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस, आप लोग जो है शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो भ्रांतियां मन में पाल रहे हैं कि कम कट ऑफ जाएगी, उनके तक ये वीडियो पहुंचाएं। और आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।